अगर मैं, चूंकि वक़्फ़ तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इस पर तो कुछ है तो नहीं, बात आपको समझ आ रही है ना? इसलिए यहाँ पर क्या आप करेंगे, यहाँ पर आप मफ़ाज़न से मफ़ाज़ा, आप इसको एक अलिफ से बदल जाएंगे, यानी एक ज़बर हटाकर इसको एक अलिफ से हम बदल देते हैं और इसकी मिक़दार कितनी होती है, एक अलिफ के बराबर खींचकर तुराबन। मैं यहाँ पर वक़्फ़ कर रहा हूँ तो अब मैं क्या पढ़ूँगा, तुराबा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। ठीक है। तो आज हम जो कायदा डिस्कस करने जा रहे हैं उस कायदे का नाम है तो आपको मैं कह रहा था कि मद लीन अर्ज़ वक्फ़ी और मद सुकून अर्ज़ वक्फ़ी जो हैं, अगर मद हुर्फ़ मद के बाद आप ज़बर वाले हुरूफ को देखते हैं, या आप ज़ेर वाले हुरूफ को देखते हैं, या पेश वाले हुरूफ को देखते हैं, या आप दो ज़ेर वाले हुरूफ को देखते हैं, या आप दो पेश वाले हुरूफ को देखते हैं, तब जाकर वहाँ पर कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, मदलीन अर्ज़ वक्फ़ी। अगर वहाँ पर मदलीन हो तो मदलीन अर्ज़ वक्फ़ी, अगर वहाँ पर हुर्फ़ मदा हो तो मद सुकून अर्ज़ वक्फ़ी। लेकिन वहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपने दो ज़बर वाले तनवीन को वहाँ पर देखा, ठीक है, हिसाबा, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या है कि बा अलिफ ज़बर बा, ठीक है, हिसाबा, यहाँ पर हुर्फ़ मद्दा है, फिर यहाँ पर हम वक़फ़ करते हैं, हिसाब हम नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हिसाबा। क्यों पढ़ते हैं आज हम जानेंगे। ठीक है। यहाँ पर मद लीन अर्ज़ वक्फ़ी या मद सुकून अर्ज़ वक्फ़ी का कायदा इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिएगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप हुर्फ़ मद्दा या मद लीन, हुर्फ़ मद्दा या लीन के बाद अगर आप दो ज़बर वाली तनवीन को देखते हैं, तो वहां कौन सा कायदा इस्तेमाल होते हैं, मद ऊज़। इस कायदे में क्या होता है कि अगर आप किसी भी, चाहे कोई भी हो, ठीक है, आखिर में क्या है कि आखिर में दो ज़बर वाली तनवीन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा, शराबन। लेकिन यहां पर क्या है, रा अलिफ ज़बर रा, कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, हुर्फ़ मद्दा। लेकिन आपने पढ़ा था कि हुर्फ़ मद के बाद अगर कोई हुरूफ हो, ठीक है, उस पर वक़फ़ किया जा रहा हो, तब जाकर वहाँ पर मद सुकून अर्ज़ वक्फ़ी का कायदा इस्तेमाल होता था। लेकिन मैंने वहाँ पर यह भी बताया कि अगर आप वहाँ पर दो ज़बर वाली तनवीन को देखते हैं, तब जाकर वहाँ पर ये कायदा इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये आप फिर से ध्यान रखिएगा कि अगर आप हुर्फ़ मद्दा या मद लीन के बाद दो ज़बर वाली तनवीन को देखते हैं, वहाँ पर वो कायदे इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो फिर वहाँ पर कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, वहाँ पर मद यूज़ का कायदा इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि जो दो ज़बर वाली तनवीन होती हैं, ये एक अलिफ से बदल जाती हैं। ये एक अलिफ से बदल जाती हैं। अगर मैं यहां पर आपको लिखूंगा, यही एग्जाम्पल शराबा, यहाँ पर तो असल में शराबन था, लेकिन जो ही आप इस पर वक़फ़ करते हैं कि जो ये तनवीन है ये अलिफ से बदल जाती हैं, यहाँ पर हम एक ही हरकत को पढ़ते हैं, शराबा। ठीक है, शराबा। इसी तरीके से अगर मैं कहीं पर लिखूं हुदन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कोई भी, यहाँ पर यानी इससे पहले तनवीन वाले हुरूफ से पहले कोई भी हुरूफ हो सकता है, चाहे वहाँ पर चाहे वहाँ पर मद लीन का कायदा क्यों ना इस्तेमाल हो या मद सुकून अर्ज़ वक्फ़ी का कायदा क्यों ना इस्तेमाल हो, जो भी कायदा हो सकते हैं, आपको वहाँ पर नहीं जाना है। खाली आपने आखिर वाले हुरूफ पर देखना है कि जिस पर हम वक़फ़ कर रहे हैं, अगर वो दो ज़बर वाली तनवीन हो, तब जाकर एक ज़बर वहाँ पर काट दी जाती है और एक अलिफ से बदल जाती हैं, एक अलिफ से। जिस तरीके से यहाँ पर हुदन था, आप पढ़ेंगे हुदा। ठीक है, हुदन से हुदा, चूंकि दाल पर दो ज़बर थे इसलिए एक ज़बर हटाकर ये अलिफ से बदल जाती हैं। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर और एक एग्जाम्पल मफाजन, अब यहाँ पर दो ज़बर वाली तनवीर पर वक़फ़ हो रहा है। अब हम किसको पढ़ेंगे, लेकिन
आप तो कहेंगे कि दो ज़बर वाली तनवीर पर तो वक़फ़ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आखिर पर तो अलिफ है। आपने पहले ही हमें बता दिया था कि जो अलिफ होता है ये एक वाहिद हुरूफ है, इसको हम खाली भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आपको मैंने ये भी बताया था कि अलिफ को हम तभी पढ़ सकते हैं जब इससे पहले कोई हरकत हो, ठीक है। अगर मैं, चूंकि वक़फ़ तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इस पर तो कुछ है तो नहीं, बात आपको समझ आ रही है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या आप करेंगे, यहाँ पर आप मफाजन से मफाजा, आप इसको एक अलिफ से बदल जाएंगे, यानी एक ज़बर हटाकर इसको एक अलिफ से हम बदल देते हैं और इसकी मिकदार कितनी होती हैं, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है, ठीक है। एक अलिफ के बराबर इसको खींचना है, जिस तरीके से मफाजन से मफाजा और तुराबन से तुराबा। तुराबन मैं यहाँ पर वक़फ़ कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या पढ़ूंगा, तुराबा, ठीक है। इमेजिनेशन में हम क्या करते हैं, इसको एक ज़बर हटाकर इसे एक अलिफ से बदल जाते हैं। तो फिर से मैं इसको रिवीजन कराता हूँ कि आपने क्या समझा। मदी यूज़ का ये कायदा है कि अगर आप किसी भी हुरूफ पर दो ज़बर वाली तनवीन पर वक़फ़ कर रहे हैं, तब जाकर जो दो ज़बर वाली तनवीन है उसको हम एक अलिफ से बदल देते हैं और एक अलिफ से एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा हुदन, ठीक है, हम धन पर यानी तनवीन पर हम वक़फ़ करें, लेकिन कौन सी तनवीन, दो ज़बर वाली तनवीन, तो अब ये एक अलिफ के बराबर कन्वर्ट हो जाएगी हुदा से, ठीक है। जिस तरीके से शराबन से शराबा, मफाजन से मफाजन से मफाजा, ये इसका कायदा है, ठीक है।